हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई चल रही है। तोमर ब्रदर्स के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। रोहित तोमर के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां राजधानी रायपुर में हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तोमर ब्रदर्स पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जेसीबी की मदद से ये घर को तोड़ा जा रहा है। रोहित तोमर के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो वहीं रोहित ने अपनी पत्नी के नाम पर यह दफ्तर खोला हुआ है। दोनों भाई फरार हैं। ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी की मदद से यहाँ बुलडोजर एक्शन हो रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो वहीं इस दफ्तर को खाली करवाया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वहीं तोमर ब्रदर्स पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोनों ही भाई फरार चल रहे हैं। वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर दोनों फरार हैं और इस मामले में अब यहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। रायपुर में हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स पर प्रशासन की कार्रवाई। तोमर ब्रदर्स के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और ऐसे में देखिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कई सारे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इस दफ्तर को खाली करवाया जा रहा है और यहाँ जेसीबी की मदद से ये दीवार तोड़ी जा रही है, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, रायपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ तोमर ब्रदर्स पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ रही हैं और एक्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अंशिका, एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। जहां अभी जो दफ्तर का पीछे इनके अपने घर के दफ्तर बना रखा था, उसकी दीवार को तोड़ दिया गया है और दोनों बुलडोजर जो है अब दफ्तर की ओर चल दिए हैं तोड़ने के लिए। जैसा कि आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, जो दोनों बुलडोजर हैं अब दफ्तर की ओर जा रहे हैं और दफ्तर को अब गिराने की कार्रवाई चालू कर दी जाएगी, क्योंकि जो सारे सामान हैं, तस्वीरों में देखिए कि दफ्तर से कितने ज़्यादा मात्रा में सामान निकले हैं। जो सुबह से निगम की टीम यहाँ पहुंची थी, वो लगातार सामान बाहर निकाल रही थी, क्योंकि बुलडोजर एक्शन यहाँ होना था। तो जितने भी सामान बाहर निकाले जा सकते थे, सभी दस्तावेज, महंगे सोफ़े, कुर्सियाँ, उन्होंने जो और रखे हुए थे सामान, उनको निकाला गया। चाहे वो फ्रिज हो, जो खाना बनाने का सामान हो, इस तरह के जो जितने भी चीज़ें थी पहले उनको बाहर निकाला गया और अब बुलडोजर एक्शन यहाँ चालू होते दिखाई दे रहा है। अंशिका, जो दोनों बुलडोजर हैं वो तैयार हो चुके हैं। एक तरफ की जो बाउंड्री है उसको भी गिरा दिया गया है। ये जो इनका आलीशान बंगला है, इसी के पीछे इन्होंने ये अपना दफ्तर बना रखा था। जो ये आपको दफ्तर दिखाई दे रहा होगा, अब इसको तोड़ने की कार्रवाई दिख रही है आपको, जो आपको अभी तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। जेसीबी दफ्तर के सामने पहुंच चुकी है और अब जो है दफ्तर को तोड़ने की कार्रवाई चालू की जाएगी। जो पहले दफ्तर का सामने का तरफ है, जो उसकी बाउंड्री है, उसको पहले ही तोड़ दिया गया है और अब दफ्तर पे भी बुलडोजर एक्शन आपको दिखाई देगा। जो दोनों जेसीबी यहाँ सुबह से पहुंची, जो पुलिस महकमा है वो पहुंचा हुआ था। तोमर बंदों के खिलाफ कई थानों में 30 से अधिक अपराध जो हैं वो दर्ज हैं। उनकी पत्नियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे में बात उठ रही थी, क्या अब उनकी संपत्ति कुर्क और बुलडोजर एक्शन देखने मिलेगा? तो आज जो बुलडोजर एक्शन है वो देखने को मिल चुका है और बहुत ही जल्द संपत्ति कुर्क की भी जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है। अंशिका, आप तस्वीरों में देखते रहिए कि जो बुलडोजर है उसको किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले जो दूसरे के घर का एसी वेंट है उसको हटाने के लिए अभी बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है। जैसे ही इस दूसरे के घर के एसी वेंट को हटा दिया जाएगा तो फिर इस दफ्तर पर बुलडोजर चलेगा। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि जो साइड में इस तरफ की तस्वीर दिखाइएगा किशोर, कि किस तरह से यहाँ पे इन्होंने अपने घर में महंगे इन्वर्टर भी लगवा रखे थे। जो इनकी सूदखोरी की पूरी कमाई थी वो इस दफ्तर, इस घर और अपनी संपत्तियों में किस तरह खर्च की गई थी। यहाँ पे इन्होंने महंगे इन्वर्टर भी लगाए हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिससे इनके घर की बिजली है वो कभी ना कटे। इस तरह के महंगे इन्वर्टर भी लगा के रखे हुए हैं। इस पर भी एक्शन होगा। दफ्तर में जितने भी सामान हैं, नगर निगम उनको जो है जब्त करते भी दिखाई देगी। इस तरह की तस्वीरों में देखिएगा कि आपको कितने सामान दिखाई दे रहे होंगे। जो आपको महंगे महंगे सोफ़े हो गए, टेबल हो गई, कुर्सियाँ हो गई, जो उनके ऑफिस में वेस रखे हुए थे, मखमली तकियाएँ रखी हुई थी, खाना बनाने का सामान रखा हुआ था और कई ऐसे अहम दस्तावेज जो उन्होंने अपने ऑफिस में छुपा के रखे हुए थे, नगर निगम उनको भी जब्त कर रहा है। और उस कुछ ही देर में अब जो है इस दफ्तर को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अंशिका, बिल्कुल, देखिए
यहाँ पर लगातार तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ जेसीबी की मदद से इस दफ्तर को तोड़ा जा रहा है और यहाँ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तोमर ब्रदर्स दोनों ही फरार चल रहे हैं और दोनों ने ये जो ऑफिस है अपनी पत्नी के नाम पर खोला था और ऐसे में दोनों की पत्नियों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं दोनों भाई अभी भी फरार चल रहे हैं और ऐसे में तोमर ब्रदर्स के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और वहीं ये दफ्तर है। ये तस्वीरें आपको लगातार रायपुर से दिखा रहे हैं। ये वो दफ्तर है जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। सूदखोर और फरार हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन की टीम रोहित तोमर के ऑफिस पर बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी भी लगातार यहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे थे किस तरह से यहां पर जो दोनों भाई हैं फरार चल रहे हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई चल रही है। ये तस्वीरों में देखिए यहाँ पर लगातार ये बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है। तो वहीं पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, कई सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ से कई दस्तावेज भी मिले हैं। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें कई सारे बड़े खुलासे किए जा सकते हैं, कई सारी जानकारियां मिल सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ से जब्त की गई हैं। घर के अंदर से सारा सामान खाली करवाया गया है, सोफे गद्दे बाकी का सारा सामान बाहर निकाला गया और उसके बाद ये बड़ा एक्शन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है। सुबह सुबह प्रशासन की टीम रोहित तोमर के ऑफिस पहुंची हुई है और यहाँ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। तो इसके साथ ही ऑफिस रोहित ने अपनी पत्नी के नाम से खोला था, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। दोनों ही भाइयों की पत्नियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले में लगातार एक्शन भी जारी है। तो वहीं हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स दोनों फरार चल रहे हैं और प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तोमर ब्रदर्स के ऑफिस पर बुलडोजर चल रहा है। तो वहीं देखिए ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां तोमर ब्रदर्स पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर के जरिए घर तोड़ा जा रहा है और इसके साथ ही ये ऑफिस को भी तोड़ा जा रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, तोमर ब्रदर्स के घर को तोड़ा जा रहा है, ऑफिस को तोड़ा जा रहा है और ऐसे में उनकी पत्नियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या जो फरार तोमर भाई है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अंशिका, 18 अगस्त को दोनों भाई को कोर्ट में पेश होने की आखिरी तारीख दी गई है। अगर वो 18 अगस्त को कोर्ट में पेश नहीं होते तो और भी एक्शन देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो दोनों की पत्नियां हैं, जैसे आपको बता रहा था मैं, रोहित तोमर ने अपनी पत्नी के नाम पे ऑफिस ले रखा है जिस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इसका अवैध निर्माण था। तो उसकी जो पत्नी भावना सिंह तोमर वो गिरफ्तार है, साथ ही साथ वीरेंद्र सिंह तोमर की जो पत्नी है वो भी गिरफ्तार है। दोनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ अलग से की जा रही है और ऐसे में नगर निगम की टीम भी अब दफ्तर पे एक्शन लेते दिखाई दे रही है। पहले नगर निगम की टीम आई थी, उन्होंने नोटिस बोर्ड लगाया था। नोटिस बोर्ड में जो है दफ्तर के बारे में जो जानकारी मांगी थी, पर जानकारी देने में जो है तोमर बंधु असफल रहे। कोई भी ऐसी जानकारी नगर निगम तक इनके घर से नहीं पहुंचाई गई, जिसके बाद आज सुबह यहाँ पे नगर निगम की टीम पहुंची और एक्शन ले रही है। साथ ही साथ पुलिस की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको बता दूँ, सीएसपी पुरानी बस्ती, टीआई टिकरापारा, टीआई पुरानी बस्ती, ये सभी यहाँ मौजूद हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ भी यहाँ आ रही है। तो उनको रोकने के लिए यहाँ पे जो पुलिस की टीम है वो भी मौजूद है और अब एक्शन की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। सुबह से यहाँ टीम पहुँची हुई थी, लगातार अंदर से जो सामान है उनको बाहर निकाला जा रहा था। जो भी ऐसे सामान है जिनको निकाला जा सकता था, जो अड़चन डाल सकते थे एक्शन कार्रवाई में, उनको पहले बाहर निकाला गया। उसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। पहले ये तोमर बंधुओं के ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई है अंशिका, क्योंकि लगातार पहले शुरू में कार्रवाई हुई, फिर बीच में जो कार्रवाई है वो कम हो गई थी। साथ ही साथ जो पुरानी बस्ती के टीआई हैं उनके ट्रांसफ़र में भी बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, क्या तोमर बंधुओं पर अब एक्शन नहीं होगा। पर आज की ये जो कार्रवाई है वो उस सवाल का पूरा जवाब देती है कि तोमर बंधुओं के खिलाफ और तोमर बंधु जैसे और सूदखोर हैं उन पर रायपुर पुलिस, साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक टीम है वो एक्शन लेगी। छत्तीसगढ़ में जो इस तरह की और भी लोग हैं जो सूदखोरी का काम करते हैं, लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, उन पर लगातार एक्शन इसी तरह से लिया जाएगा। और आज उसका हमको एक सबूत देखने सामने मिल रहा है कि जो दफ्तर है जिसका अवैध निर्माण था, जिसको लेकर नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई करने की बात कर रही थी कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये जो अपने आलिशान बंगले के पीछे इन्होंने दफ्तर बनवा रखा था, जो अवैध रूप से था, जो रोहित तोमर ने अपनी पत्नी के नाम पर बनवा रखा था, आज उस पर एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। जो ये तोमर बंधु हैं इनके खिलाफ
कई थानों में 30 से अधिक एफआईआर दर्ज है, जहां वीरेंद्र तोमर के ऊपर 14 एफआईआर, वहीं रोहित तोमर के ऊपर 16 एफआईआर दर्ज है, जिसमें हत्या, वसूली, जो बलात्कार की कोशिश, इस तरह के बहुत सारे जो अपराध दर्ज है उस पर एक्शन लिया जा रहा था, लेकिन अभी तक कोई घर पे एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन आज जब इसको अवैध निर्माण पाया गया, इस दफ्तर को अवैध निर्माण पाया गया जो रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर के नाम पे बनवाया गया था, उस पर आज नगर निगम की टीम एक्शन लेकर दिखाई दे रही है। और सुबह से यहाँ टीम पहुँची हुई थी। जो दफ्तर में सामान थे उनको लगातार बाहर निकाला गया। जो जितने भी छोटे सामान थे, जो ऐसे सामान थे बाहर निकाले जा सकते हैं, उनको पहले बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद अब बुलडोजर एक्शन चालू हो गया है। यहाँ दो जेसीबी की टीम जेसीबी यहाँ पहुँची हुई है, जो पूरे ये जो दफ्तर है इसको पूरी तरह से तोड़ेगी, क्योंकि ये अवैध निर्माण था। नगर निगम जब पिछली बार यहाँ जांच करने आई थी तो उसमें इस दफ्तर को अवैध पाया गया था, और इसी दफ्तर से, मैं आपको बता दूं, इसी दफ्तर से ये अपना पूरा सिंडिकेट चलाया करते थे। यहीं से पुलिस को भी बहुत सारे पुख्ता सबूत मिले थे, और अभी जो दोनों भाई फरार चल रहे हैं, इसी दफ्तर से अपना पूरा सिंडिकेट चलाया था उन्होंने। अब इसी दफ्तर का एक्शन हो रहा है और इस पूरे दफ्तर को गिराया जा रहा है। देखिए अभी तक जो एक्शन है वो आधा हो चुका है। जहाँ जो दफ्तर की जो दीवारें हैं सामने को दीवारें हैं, साथ ही साथ जो ऊपर का छपरा यहाँ लगा होता है, जो ऊपर छत होता है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। ये जो पूरा एक्शन है ये साबित करता है कि जो सवाल खड़े हो रहे थे, क्या रोहित तोमर और तोमर बंधुओं के ऊपर एक्शन अब रुक गया है, तो उसका ये जवाब है कि नहीं, इन पर लगातार कार्रवाई इसी तरह से देखने मिल सकती है। और इसी तरह से और भी, अभी पहले तो दफ्तर जो है उसको तोड़ा जा रहा है, जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है, लेकिन जल्द ही ऐसा भी देखने मिल सकता है कि जो संपत्ति है, जो उनकी बहुत रायपुर में बहुत जगह संपत्ति है, रायपुर छोड़े तो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत जगह इन्होंने सूदखोरी के पैसे से जो संपत्ति अपनी बना रखी है, कई जगह बिल्डिंग बना रखी है, कई जगह जमीनें ले रखी है, उनको भी कुछ करने की कार्रवाई कर सकती है जो रायपुर की पुलिस है। क्योंकि 18 अगस्त को इनका अंतिम तारीख दी गई है कि इनको 18 अगस्त को कोर्ट में पेश होना होगा। इससे पहले 14 जुलाई को पेश होने का इनको आदेश था, पर जब ये 14 जुलाई को पेश नहीं हुए तो 18 अगस्त का इनको अंतिम डेट दिया गया। अगर 18 अगस्त को ये कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो बहुत ही जल्द इनकी जो है संपत्ति भी कुर्क करने की कार्रवाई देखी जा सकती है। अभी तो फिलहाल दोनों की पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जब मैं ये देख पा रहा हूँ कि जब ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो उनके परिवार से यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी ऐसा परिवार का यहाँ मौजूद अभी नहीं आया है जो ये बता सके कि क्यों यहाँ पे एक्शन हो रहा है। क्या ये इसका अवैध निर्माण का जब नगर निगम ने नोटिस बोर्ड चिपकाया था, उनसे जानकारी मांगी थी, तो कोई भी ऐसी जब नगर निगम को जानकारी नहीं मिली कि और इनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं आई, तो आज ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अंशिका, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अभिषेक, आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं किस तरह से ये पूरे दफ्तर को धाराशायी कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। यहाँ 2 जेसीबी भी मौजूद हैं जो लगातार यहाँ कार्रवाई कर रही हैं। अभिषेक, बताइएगा कि कितनी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है, क्योंकि भीड़ भी इकट्ठा हो रही है, आपने बताया था, तो कैसे सब कुछ नियंत्रण किया जा रहा है, बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको सीधा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि अभी तक जो है दफ्तर पर बुलडोजर्स एक्शन जो है आधा हो चुका है, आधा दफ्तर तोड़ा जा चुका है। कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा दफ्तर को तोड़ा जा चुका है। यहाँ पे जो नगर निगम की टीम है वो सुबह से आई हुई थी। सुबह से वो जो दफ्तर के अंदर के सामान है उनको निकाल रही थी, क्योंकि जो दफ्तर है इसको इन्होंने अवैध निर्माण बताया है। जो नगर निगम के पास नक्शा पास होना होता है, उस नक्शे में कहीं भी इस दफ्तर का जिक्र नहीं था। ये दफ्तर को इन्होंने अपने घर के बाजू में एक छोटे से प्लॉट पर बना के रखा था, और इस प्लॉट पे इसको अवैध तरीके से इन्होंने बना के रखा था, जिसके लिए नगर निगम ने इनसे दस्तावेज भी मांगे थे। और आज जब उनको जानकारी नहीं मिली, इन्होंने तोमर बंधुओं की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई, तो निगम आज एक्शन लेते दिखाई दे रही है। और इन्होंने जो अपने सूदखोरी के पैसे से ये जो अवैध दफ्तर बनवा के रखा था, जो दूसरों की वसूली, दूसरों की मेहनत की कमाई से जो लूटा और उससे अपना दफ्तर बनाया, उस पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा दफ्तर है इसको तोड़ा जा रहा है। पहले सुबह यहाँ नगर निगम की टीम पहुँचती है, साथ ही साथ जो पुलिस की टीम है, पुरानी बस्ती हो गई, चाहे वो टिकरापारा की पुलिस हो गई, वो यहाँ पहुँचती है, और यहाँ पे आके जितने भी सामान थे पहले उनको खाली कराया गया। जो इसके अंदर के सामान थे उसको नगर निगम अपने साथ जब्त करके अभी ले जा चुकी है, और अब यहाँ बुलडोजर एक्शन देखने मिल रहा है। जो यहाँ पे 2 बुलडोजर पहुँचे थे उसमें से अभी एक बुलडोजर से पूरे जो दफ्तर को है वो तोड़ा जा रहा है। लगातार इसमें जो कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ इसमें एक तस्वीर देखिएगा कि इन्होंने कितना जो महंगा, जो लाखों का इन्वर्टर होता है, उसको कैसे अपने दफ्तर के बाहर लगवा रखा था। ये पूरा सूदखोरी की कमाई का जो पैसा है इन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया, और अब उसी पे एक्शन होते दिखाई दे रहा है।
जो दफ्तर है इन्होंने जो रोहित तोमर है ने अपनी पत्नी के नाम पर इस दफ्तर को बनवाया था। जैसे आपने यहाँ पढ़ेंगी तो शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड दिव्यांश सिंह भावना सिंह तोमर के नाम पे ये जो दफ्तर है इसको इन्होंने बनवाया था और अब इस पे एक्शन ऐसे दिखाई दे रहा है और इसको लगातार तोड़ा जा रहा है। जो नगर निगम की टीम है वो भी यहाँ सुबह से पहुंची हुई है, जो पुलिस महकमे की टीम है वो भी यहाँ से पहुंची है। पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग भी लगा दी है क्योंकि यहाँ पे कुछ समय पहले भारी मात्रा में जो स्थानीय लोग हैं वही पहुँचे हुए थे देखने के लिए, पर किसी को चोट ना आए बुलडोजर एक्शन के समय, तो इस कारण से भी यहाँ पुलिस पहुँची हुई है। और साथ ही साथ कोई तोमर बंधु के अगर सहयोगी हैं जो यहाँ आ सकते हैं वो उनसे दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यहाँ पुलिस पहुँची हुई है और लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अभी ये भी बात सामने आ रही है कि जब दफ्तर में एक्शन हो जाएगा और 18 अगस्त को जो इनको पेश होने बोला गया है, अगर ये उस दिन पेश नहीं होते हैं तो इनकी जो संपत्ति है वो भी कुर्क की जा सकती है। साथ ही साथ जो नगर निगम ने जब घर का जायज़ा लिया था तो इसमें दो चीज़ें ऐसी सामने आई थी कि घर के नीचे इन्होंने एक बेसमेंट बनवा के रखा हुआ है जो घर के नीचे की ओर जाता है, वो भी कहीं नक्शे में नहीं था। साथ ही साथ इस आलीशान बंगले में इन्होंने अपने एक स्विमिंग पूल भी बनवा रखा है, वो भी नक्शे में कहीं नहीं था। जब इन्होंने नक्शा पास कराने गए थे तो उसमें कहीं वो दिखाई नहीं दिया, तो उसको भी अवैध निर्माण मानकर आगे कार्रवाई हो सकती है। पहले उनको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस में उनसे जवाब मांगा जाएगा कि किस तरह से आपने इसका निर्माण करवाया। अगर ये नहीं दे पाते तो इन पे एक्शन हो सकता है। फिलहाल तो अभी दफ्तर जो है उसको तोड़ा जा रहा है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। जो नगर निगम की टीम है वो भी यहाँ पहुँची हुई है और धीरे से अभी पूरा दफ्तर को गिरा दिया जाएगा। दफ्तर के जितने भी सामान थे नगर निगम उनको पहले ही जब्त कर चुकी है। मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि जो रोहित तोमर है और वीरेंद्र तोमर है, दोनों की पत्नियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से लगातार पूछताछ भी जारी है। वहीं दोनों तोमर बंधु भाई जो हैं फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश करने के लिए जो 4 टीमें हैं वो रायपुर से रवाना भी हो चुकी है, उनकी लगातार तलाश भी कर रही है। इसी बीच ये एक्शन ये बताता है कि जो सूदखोर हैं, जितने भी सूदखोर, चाहे वो राजधानी रायपुर में हो चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, उनके खिलाफ प्रशासन एक्शन लगातार लेगा। उनके कोई भी उन पे माफ़ी नहीं बरती जाएगी और एक्शन लगातार लिया जाएगा। इसी तरह से आप इसको एक चेतावनी के तौर पे दूसरे सूदखोरों के लिए मान सकते हैं, क्योंकि रोहित तोमर जो तोमर बंधु हैं बहुत बड़ा नाम हो चुके थे, ये लगातार अपराध किए जा रहे थे। आपको बता दूं कि 2 जो थाने हैं, सिर्फ अगर 2 थानों की ही बात की जाए तो उसमें 30 से अधिक जो इनके खिलाफ है मामले दर्ज है। जहां पुरानी बस्ती में तो जब इन पे एक्शन लिया गया था, जब ये फरार हुए, तो उसके बाद और भी बहुत लोग ऐसे सामने आए जिनसे इन्होंने सूदखोरी की थी, जिनको बिल्कुल अभिषेक देखिए यहाँ पर ये साफ तौर पर ये मैसेज जो है वो दे दिया गया है प्रशासन की ओर से कि किसी भी तरह के सूदखोरों को बख्शा नहीं जाएगा, कोई माफी नहीं होगी और इस तरह से कड़ा और सख्त एक्शन लिया जाएगा।